दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू बनो, पवित्र बनो, सनातनी बनो। सॉरी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बिंदु झा क्लासेज। हाउ आर यू? आप लोगों को पता है ये क्लास मेरे स्लम एरिया के बच्चों का है। तो मैं अपने बच्चे को दुर्गा सप्तशती के श्लोक से या श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से इसलिए शुरू करती हूँ कि हमारे बच्चे दो दो श्लोक, क्योंकि अगर अलग मैं क्लास दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं हो रही है, ऐसा लगता है। व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहा है। मेरा उद्देश्य है कि इंडिया के कण कण में या विदेशों में भी लोग अगर देखें मेरा वीडियो ये क्लास का, तो उनको ये लगे कि नहीं, हमें दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन करना चाहिए, हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, उसका पठन पाठन हमें करना चाहिए। एक मिनट, मैं अपना क्लासेज रोक रही हूँ। आज बारिश हो रही है तो मन बहुत खुश है, थोड़ा ठंडापन भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी मैं क्लासेस शुरू करती हूँ तो पहले 2 लाइन श्रीमद् भागवत गीता का बता देती हूँ अपने स्लम एरिया के बच्चों को, किसी में दुर्गा सप्तशती का 2 लाइन बता देती हूँ कि हम मुझे देख करके, मुझे फॉलो करके बच्चा पढ़ना सीख जाएंगे। अभी मैं अपने बच्चों के लिए जीके का क्लास मैं लेकर के आई हूँ स्लम एरिया के बच्चों के लिए, और जो भी व्यूअर्स मेरा क्लास देखते हैं, जिनको अच्छा लगता है और हमारे स्लम एरिया के बच्चे हमारा क्लास देख करके पढ़ते हैं, ये मुझे पता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अभी जीके में मैं जो बता रही हूँ, पहले तो स्टार्टिंग में मैंने दुर्गा सप्तशती बताया, उसको आप लोग मुझे सुन करके फॉलो करना, मतलब पढ़ना, याद करना। उसके बाद अभी मैं आप लोगों का जीके का क्लास ले रही हूँ, आप लोग इसको लिख करके याद करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग मन से पढ़ो। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। घर का इतना काम छोड़ने के बाद काफ़ी रात हो जाता है, कभी कभी रात के 1:30 पौने 2 बज जाते हैं। प्लीज़ आप लोग पढ़ो, यही मेरा उद्देश्य है। प्लीज़ मोदी जी, स्लम एरिया के बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, क्योंकि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी इंडिया के स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती का जो है क्लास करवाएं, बच्चों को ये क्लास मिले, ये मैं चाहती हूँ। और इंडिया में गो हत्या पर बैन लगे, गो हत्या बंद हो। बोलते हुए आत्मा काँप जाता है मेरा। तो अभी मैं अपने बच्चों को जीके के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन बता रही हूँ कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी, बच्चों ध्यान से सुनना, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। मैं सारा जो है सब्जेक्ट तैयार करके तब आप लोगों को बताती हूँ। तो ये आपको पता लग गया कि उस खाड़ी का क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी। भारत में जगतगुरु शंकराचार्य के 4 मठ कहाँ कहाँ स्थापित है? आप लोग जगतगुरु शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं डिटेल में बताऊंगी। शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और इन्होंने इस धरती पर के चारों कोण पर 4 मठ बनाए हैं। तो ये 4 मठ कहाँ कहाँ स्थापित है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहला गोवर्धन मठ पुरी, पहला है गोवर्धन मठ पुरी जो कि उड़ीसा में है। दूसरा है ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ जो कि अभी उत्तराखंड में पड़ता है, पहले यूपी में पड़ता था। तीसरा है शारदा मठ, ये शारदा मठ गुजरात में पड़ता है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। और चौथा है श्रृंगेरी मठ जो कि दक्षिण भारत में ये पड़ता है। तो आप लोगों को मैंने अभी ये 2 क्वेश्चन बताया। एक और बताती हूँ कि भारत के किस राष्ट्रपति ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है? अब ध्यान से सुनना कि भारत के किस राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, तो उन्होंने 5 वर्ष में 4 प्रधानमंत्री यानी 4 पीएम के साथ में काम किया है। तो मैं आपको बताती हूँ। इसका उत्तर है श्री रामास्वामी वेंकटरमन। इसका क्या नाम है? इस राष्ट्रपति का, इनका नाम है श्री रामास्वामी वेंकटरमन। इन्होंने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ काम किया। दूसरा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम किया। तीसरा श्री चंद्रशेखर तथा पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया। यानी श्री रामास्वामी वेंकटरमन जो कि राष्ट्रपति थे, इनके कार्यकाल में 4 बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो अच्छी जानकारी है ना।
बच्चों आप लोग इसको लिख करके याद करना, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो भी इच्छुक है वो मेरा क्लासेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और क्या सीखना है कमेंट्स ज़रूर करना। प्यारा सा आप लोगों का जो कमेंट्स होता है वो मेरे हौसलों के में उड़ान भर देता है बच्चों। वो नौनिहाल तू बढ़ता चल, पथ पर आगे तू चलता चल। और लास्ट में एक बात मैं कहूँगी कि दिल्ली में गाय का बहुत ही बुरा हालत है। एक रोटी गाय को आप लोग अवश्य दें, मैं भी देती हूँ, जबकि मेरी उतनी औकात नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरा आत्मा काँप जाता है। यहाँ भूखे गाय गली गली में जो है गौ माता विचरण करती हैं। जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, बल्कि सच्चाई यही है कि गौ माता की सेवा के लिए ही मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काम करना जो है सो चालू किया, स्टार्ट किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग गौ माता को एक रोटी अवश्य दें और अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य है तो दुनिया है, सब कुछ है। और मन से पढ़ें, ठीक है। टिल देन बाय बाय।